गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कबीर के उस रहस्यवाद की चर्चा करेंगे कि कबीर का रहस्यवाद कैसा है, किन विचारधाराओं से रहस्य उसका प्रभावित है, इन सब चीज़ों का हमने पहले भी पढ़ा है कि कबीर भक्ति काल की संत काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे और कबीर अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। कबीर ने अपने समय तक प्रचलित यानी अपने समय में जो प्रचलित विचारधाराएं थी, प्रचलित जो दर्शन था, उस समय धर्म जो हैं किस स्थिति में था, इन सभी की जानकारी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त कबीर ने स्वयं साधना करके यानी उन्होंने स्वयं साधना की और अनुभव प्राप्त किया। कबीर कहते हैं कि मेरा जो ब्रह्म है निराकार है, अव्यक्त है और अचिंत्य है, अवर्णनीय है। अब इनका जो ब्रह्म है निराकार, अव्यक्त, अचिंत्य, अवर्णनीय है, तो है कैसा? तब उन्होंने कहा कि उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे गूंगे के गुड़ के स्वाद की अनुभूति जैसा मेरा ब्रह्म है। गूंगा गुड़ खाता है तब वो व्यक्त तो नहीं करता, लेकिन अनुभव कर सकता है कि कितना मीठा है। गूंगा गुड़ के स्वाद का अनुभव तो करता है किंतु उसका वर्णन नहीं कर पाता है। वैसा ही कबीर का निराकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म के अनुभव को व्यक्त कर पाना कबीर कहते हैं बड़ा कठिन है। जिसका तो सेना बेना क्या कहते हैं कि उसका, उस निराकार ब्रह्म का तो सेना बेना द्वारा संकेतों द्वारा ही थोड़ा बहुत आभास कराया जाता है। हम इशारों से उसको आभास करा सकते हैं। उस अनुभव को व्यक्त करने में भाषा असमर्थ सिद्ध होती है। भाषा उसमें समर्थ नहीं है। इसलिए प्रतीकों के माध्यम से, उलटवासियों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से हम उस अव्यक्त ब्रह्म को, उस निराकार ब्रह्म को व्यक्त करते हैं और इन्हीं प्रतीकों, उलटवासियों, रूपकों, अन्योक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। उस अदृश्य अव्यक्त ब्रह्म की आध्यात्मिक अनुभूति सबसे रहस्य है। क्या है कि उस अदृश्य अव्यक्त ब्रह्म की आध्यात्मिक अनुभूति सबसे बड़ा रहस्य है कि उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कैसी होती है, यही तो रहस्य है। उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति रहस्यवाद कहलाती है। उस अनुभूति की अभिव्यक्ति जो है वही रहस्यवाद कहलाती है। कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने साधना के रहस्य को सबसे अधिक अभिव्यक्त किया है। फिर भी उनमें भावात्मक और अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद भी अनेक स्थलों पर दिखाई देता है। यहाँ हम कबीर के रहस्य को कुछ बिंदुओं के माध्यम से विवेचित करेंगे। सबसे पहला बिंदु है अवर्णन अनुभूति, कि कबीर का रहस्य है वह अवर्णनीय है और अवर्णनीय अनुभूति है। कबीर ने कहा है कि ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति वैसी ही है
जैसी गूंगे को गुड़ की अनुभूति होती हैं। कैसी हैं कि ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति गूंगे के गुड़ की अनुभूति के समान है। वह उसका बखान करने में, वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। वह बस स्वाद का अनुभव करता है और आनंदित होता है। स्वाद का अनुभव करता है, आनंदित होता है, लेकिन स्वाद कैसा है यह व्यक्त नहीं कर सकता। कबीर ने अपने राम के प्रति, निराकार ब्रह्म के प्रति कई प्रकार के संबोधन प्रयोग किए हैं, संबोधनों का प्रयोग किया है। कई प्रकार के रिश्ते भी जोड़े हैं, जैसे कहीं उसे बाप कहा, कहीं माता कही, पति आदि ने सारी, यानी कबीर ने सारी सृष्टि में परमात्मा की झलक का अनुभव किया है और अपना संबंध जो है उस परमात्मा से जोड़ा है, कभी बेटे के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में। अब देखिए क्या कहते हैं कबीर कि परमात्मा जो है हर जगह हैं। कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तो इस प्रकार से कबीर जो है परमात्मा की झलक संपूर्ण सृष्टि में देखता है। दूसरा इनका बिंदु है रहस्यवाद का, वह है सर्वात्मवादी। क्या है? सर्वात्मवादी भावना। अब सर्वात्मवादी भावना क्या चीज़ है? तो इस भावना को कबीर ने अनेकता में एकता का दर्शन करते हुए व्यक्त किया है। कवि की सर्वात्म भावना जो है वह अनेकता में एकता के दर्शन कराती हैं। विश्व का उद्भव, प्रसार और लय एक तत्व में ही मानते हैं। विश्व का उद्भव उसी से होता है, उसका विकास या प्रसार भी होता है और वापस समाप्त भी एक ही तत्व से होता है। उन्हें वह एक तत्व वह ब्रह्मसारी सृष्टि में व्याप्त नजर आता है। क्या कहता है कबीर? खालिक खलक में, खालिक खलक खलक में खालिक सब गट रहो समाही। कि खालिक खलक खलक में खालिक सब गट रहो समाही, यानी वह परम सत्ता ईश्वर जो हैं घट घट में व्याप्त हैं। कबीर ने आगे कहा है, कहे कबीर में पूरा पाया सब गट साहिब दीठा, कि मैंने पूर्ण रूप से ईश्वर को पा लिया है और मैंने ईश्वर के दर्शन घट घट में किए हैं। कबीर के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने की व्याकुलता है। उसे या तो ईश्वर जानता है या स्वयं कबीर का हृदय जानता है। कहता है कबीर, हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रकट न होए, जाके लागी सो लखे के जिही लाई सोए। अब ये कह रहे हैं हृदय के बीच में अग्नि जल रही है, धुआं प्रकट न हो, धुआं है उसका दिखाई नहीं देता है। अब ये कह रहे हैं कि जिसको ये अग्नि लगी है वही इसको जानता है। अब ये अग्नि परमात्मा के मिलन की है, परमात्मा के प्रेम की है। तीसरा बिंदु इसका आता है विरह अनुभूति। कबीर ने कहीं माधुर्य भाव से आत्मा परमात्मा संबंधी वर्णन किया है। इस दृष्टि से कबीर का रहस्यात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन गया है और मार्मिक बनने के साथ ही बहुआयामी बन गया है। वे
अपने परमात्मा या परमात्मा रूप प्रिय के विरह में कबीर की स्थिति यह है। क्या कहते हैं कि उस परमात्मा रूप प्रिय विरह में कबीर किस प्रकार से खड़ा है और क्या कहता है कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़िया नाम पुकारे पुकारे। कबीर ने परमात्मा रूपी प्रियतम से विरह और मिलन की उत्कंठा एवं व्याकुलता को अनेक अंशों में व्यक्त किया है। क्या कहते हैं, बहुत दिनन से जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन से जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम। कि बहुत दिनों से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपका रास्ता ताक रही हूँ, मेरा जीव जो है वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है और इसको एक क्षण भी विश्राम नहीं है। यह था कबीर की विरह अनुभूति का पक्ष। चौथा रहस्यवाद को प्रकट करने वाला है बिंदु, वह है भावात्मकता। कबीर के काव्य में माधुर्य भाव के भावात्मक रहस्य के अतिरिक्त वात्सल्य भाव से भी रहस्यवादी वर्णन हुआ है। देखो, माधुर्य भाव के भावात्मक रहस्य के अतिरिक्त, यानी माधुर्य भाव क्या भावात्मक रहस्य तो है ही, इसके साथ में वात्सल्य भाव से भी कबीर ने रहस्यवाद को प्रकट किया है। वे राम को अपना बाप और स्वयं को उसका पुत्र मानकर अपना संबंध जोड़ते हैं। राम को अपने पिता मानता है, स्वयं को राम का पुत्र मानता है और एक प्रकार का वात्सल्य संबंध जोड़ता है। कहीं उसे माता मानकर उससे अपने अपराध क्षमा करने के लिए भी कहता है। क्या कहता है, हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शई मोरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी चित रहे न ते। तो इस प्रकार से अपनी माँ से वह अपने अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। पांचवां बिंदु है इनका साधना का महत्व, कि रहस्यवाद में साधना का क्या महत्व है और इस महत्व के बारे में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किए हैं। कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद भी कम नहीं है। कबीर पर नाथपंथियों के हठ योग का अत्यधिक प्रभाव है। कबीर पर नाथपंथियों का हठ योग है, उसका सीधा सीधा प्रभाव है साधना के पक्ष में। वे चित्त को निर्मल करने, मन को वश में करने की दृष्टि से योग को महत्व देते हैं कि चित्त को निर्मल करेंगे और उसके बाद में मन को कंट्रोल करने के लिए योग का, साधना का सहयोग लेते हैं और चित्त को निर्मल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए योग साधना को महत्व देते हैं। कबीर ने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कमल, ब्रह्मरंध्र, सूर्य, चंद्र, गंगा, यमुना, सहज, शून्य आदि कितने ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी है।
कहते हैं कबीर, सुन महल में दिया बाल दे, सुन महल में दिया बाल ले, आशा से मन डोले रे। कबीर ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं। माया का, अज्ञान का आवरण हटने पर परमात्मा और जीवात्मा दोनों एकाकार हो जाते हैं। यानी जीवात्मा है वो परमात्मा में एकाकार हो जाती हैं। यहाँ कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। किसमें क्या कह रहे हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल हैं, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ्य ज्ञानी। तो इस प्रकार से कबीर जो हैं वह एक प्रकार की साधना को महत्व देते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए, चित्त को कंट्रोल करने के लिए। फिर अगली जो इनकी विशेषता हैं वह हैं अभिव्यक्ति वैविध्य, यानी अभिव्यक्तिगत विविधता इनके काव्य में कैसी है उसके बारे में। कबीर उस अदृश्य की अस्पष्ट अनुभूतियों को, प्रतीकों को, उलटवासियों को, रूपकों को व्यक्त कर अभिव्यक्ति मूलक रहस्य भावना का परिचय देता है। क्या कहते हैं कबीर? हंसा प्यारे सरवर तजी कह जाय, जेहि सरवर बिच मोती चुनते बहुविध केली कराय। हंसा प्यारे सरवर तजी कह जाय, जेहि सरवर बिच मोती चुनते बहुविध केली कराय। तो इस प्रकार से कबीर उलटवासियों के माध्यम से, अपने रहस्य को प्रतीकों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद में हम इस रहस्यवाद या कबीर के रहस्य का जब निष्कर्ष निकालते हैं तब हम यहाँ पहुँच जाते हैं कि कबीर ने इस रहस्य के बाद में या बारे में, काव्य के बारे में क्या कहा है। कबीर की काव्य में सब प्रकार का रहस्य मिलता है। उन्होंने रहस्यवाद की सभी दशाओं का चित्रण किया है। उनके काव्य को पढ़कर आत्मा परमात्मा के मिलन से संबंधित अनुभूतियों का आभास हो जाता है। कबीर को पढ़ते हैं, उसके बाद में जायसी को पढ़ते हैं, तो जायसी में केवल दाम्पत्य भावना का रहस्य है। मीरा के रहस्यवाद में वेदना तो अधिक है परंतु वह व्यापक नहीं है। कबीर का रहस्यवाद सब प्रकार का है और वही सर्वश्रेष्ठ रहस्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर के रहस्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये आपको मेरा विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके बताएं। धन्यवाद।